हम सिर्फ सत्ता सत्ता चिल्लाना नहीं सीखे, हम राष्ट्र हित की बात करना भी जानते हैं। देश अब राजनीति की चक्की में पीसना नहीं चाहता। समाज और सरकार के तकरार से निकलकर करेंगे हिंद की बात। जय हिंद। अहिंसा परमो धर्म, वो अहिंसा के पुजारी कहे जाते हैं। उन्होंने सदैव अहिंसा को महत्व दिया, लेकिन क्या आपको पता है इसकी शुरुआत कैसे हुई? नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद भारत के खास कार्यक्रम जय हिंद में। मैं हूं अंजलि चावला आपके साथ। वो अहिंसा की पुजारी कहे जाते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज तक गांधी जी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शांति की नोबेल पुरस्कार की, और उन्हें 5 बार नॉमिनेट भी किया गया, लेकिन अब तक उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। महात्मा गांधी के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन महात्मा गांधी के बारे में हम आपको कई ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में ना आपने कभी पढ़ा होगा और ना ही सुना होगा। क्या आपको पता है कि 13 साल की उम्र में महात्मा गांधी की शादी उनसे 1 साल बड़ी कस्तूरबा गांधी से हो गई? और महात्मा गांधी ने जिस देश से भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, वही 21 साल बाद उनके सम्मान में डाक टिकट पे उनकी तस्वीर जारी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की। आइए आपको बताते हैं महात्मा गांधी से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। आपको बता दें कि देश में अगर कुछ छोटी सड़कों को छोड़ दिया जाए तो देश के 53 सड़कें महात्मा गांधी के नाम पर है। जी हाँ, ये 53 वो बड़ी सड़कें हैं जो सिर्फ महात्मा गांधी के नाम पर है। और हम सिर्फ देश की बात नहीं कर रहे हैं, विदेश में भी 48 सड़कें महात्मा गांधी के नाम पे है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान 1899 के एंग्लो बोयर युद्ध में स्वास्थ्य कर्मी के तौर पर मदद की थी। वहीं उन्होंने जब युद्ध की विभीषिका देखी थी और अहिंसा के रास्ते पर चल पड़े थे। महात्मा गांधी ने जिस देश से भारत को आजादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, उसी ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन ने उनके निधन के 21 साल बाद उनके नाम से डाक टिकट जारी किया। वहीं गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के डरबन, प्रिटोरिया और जोहान्सबर्ग में कुल 3 फुटबॉल क्लब स्थापित करने में भी मदद की थी। भारत में छोटी छोटी सड़कों को अगर छोड़ दिया जाए तो देश में कुल 53 बड़ी सड़कें महात्मा गांधी के नाम पर हैं। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी कुल 48 सड़कों का नाम महात्मा गांधी के नाम पर है। गांधी जी द्वारा शुरू किया जाने वाला जो सिविल राइट्स आंदोलन था, वह कुल 4 महाद्वीपों के अलावा 12 देशों तक पहुंचा था। 13 साल की उम्र में गांधी जी की शादी उनसे 1 साल बड़ी कस्तूरबा गांधी के साथ हुई। शादी से संबंधित प्रथाओं को पूरा करने में उन्हें 1 साल लग गया और इसी कारण वह 1 साल तक स्कूल नहीं जा पाए थे। यह बात भले ही आपको अचरज में डाले, लेकिन सच है कि शांति का नोबेल पुरस्कार महात्मा गांधी को अब तक नहीं मिला। हालांकि उन्हें कुल 5 बार इसके लिए नॉमिनेट किया गया था। सत्य और अहिंसा के प्रेरणा स्रोत के रूप में पूरी दुनिया में याद किए जाने वाले महात्मा गांधी के जन्मदिन को दुनिया में विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के सूत्रधार के रूप में याद किए जाते हैं। उन्होंने दुनिया को सत्य और अहिंसा के रास्ते पे जीत हासिल करने का मंत्र दिया। विश्व के कई नेता उनसे प्रभावित हुए और इसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा और आंग सान सू की जैसे लोग शामिल हैं। महात्मा गांधी को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार नॉमिनेट किया गया था। नोबेल कमेटी को इस बात का मलाल था कि गांधी को पुरस्कार नहीं मिल सका और मरणोपरंत नोबेल नहीं दिया जाता है। महात्मा गांधी को 4 महाद्वीपों और 12 देशों में नागरिक अधिकार आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बताया जाता है। अपने लोगों को समान अधिकार दिलाने की जंग में मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं ने गांधी जी के विचारों से प्रेरणा ली। जिन अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, उसी ब्रिटेन ने उनकी हत्या के 21 साल बाद उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किए। महात्मा गांधी अपने जीवन में हर रोज करीब 18 किलोमीटर का सफर तय किया करते थे। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने तो 2 बार पूरी दुनिया घूम ली। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के किसानों की लड़ाई के दौरान सेना में नौकरी की थी। युद्ध की भयावहता महसूस करने के बाद उन्होंने हिंसा के खिलाफ मोर्चा खोला और गांधी जी कई अंतर्राष्ट्रीय लोगों को चिट्ठी लिखा करते थे। उन्होंने हिटलर, टॉल्स्टॉय,
और आइंस्टाइन को भी पत्र लिखे थे। भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहली बार संविधान सभा में जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया तो इसी दौरान गांधी जी वहां पर मौजूद नहीं थे। महात्मा गांधी की हत्या के दौरान पहने हुए कपड़े मुद्देड़ के गांधी म्यूजियम में अभी तक सुरक्षित रखे गए हैं। महात्मा गांधी की शव यात्रा 8 किलोमीटर लंबी थी। बताया जाता है कि उनकी शव यात्रा के साथ करीब 10 लाख लोग चल रहे थे और 15 लाख लोग रास्ते में खड़े थे। दिल्ली में महात्मा गांधी ने अपनी जिंदगी के अंतिम 144 दिन बिताए थे और इसी जगह 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन यातायात के हल्के शोर के बावजूद भी आज भी यहाँ की शांति भंग नहीं हुई है। महात्मा गांधी की जब हत्या हुई तो उनके शव में कितने लोग शामिल हुए थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी शव यात्रा 8 किलोमीटर लंबी थी। सफेद धोती पहने गांधी जी पर 3 बार गोलियां दागी गई, लेकिन आसपास मौजूद लोगों को उस वक्त भी इसका पता नहीं चला। उन्हें गोली लगने का पता तब चला जब उनकी सफेद धोती पर खून के धब्बे नजर आने लगे। भले उन्हें नोबेल पुरस्कार न मिला हो, लेकिन आपको बता दें कि वो अहिंसा की पुजारी तो कहे ही जाते हैं और महात्मा गांधी ने जो देश और दुनिया को संदेश दिया उसे देश के कई बड़े नेता, दुनिया के कई बड़े नेता अपनाते हैं। और आपको बता दें कि महात्मा गांधी की जब हत्या हुई तो उनकी शव यात्रा का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उनकी जो शव यात्रा थी वो 8 किलोमीटर लंबी थी। तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी शव यात्रा में कितने लोग शामिल हुए। हमारे हिंद भारत के इस खास कार्यक्रम में अब तक के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हिंद भारत के साथ। जय हिंद। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।